सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा ओहो, मा गा रे सा ओहो, सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा पादा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में जो मेहमान, जो कलाकार, जो गीतकार, जो संगीतकार, जो गायक हमारे साथ हैं, उनका नाम है उमाकांत जी। बाकी की बातचीत हम उमाकांत जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे, बहुत मजे करेंगे। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ रोचक बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे अपनी बात कहने का और मेरे टैलेंट को सराहने का आपने मौका दिया। तो सर, वर्तमान समय में मेरा स्थायी निवास उत्तर प्रदेश के जिले के अंतर्गत उन्नाव जिला आता है। वहाँ पर मैं सिविल लाइन में रहता हूँ और मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। ये उन्नाव शहर एक प्राचीन शहर है जो अपने साहित्यिक और ऐतिहासिक विरासतों से आबाद है। ये नगर पतित पावनी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ है, जो कि कानपुर शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर साहित्यिक धरोहर के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, भगवती चरण वर्मा जी, प्रताप नारायण मिश्र जैसे और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जैसे बड़े विख्यात लेखक और कवि हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से देश का नाम ऊंचा किया है। इसके अलावा देश की अस्मिता की रक्षा करने हुए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले लोगों में यहाँ अग्रगण्य जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। राजा राम राव बख्श सिंह का नाम और राम बेनी माधव जी का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है सर। बहुत खूब, बहुत सुंदर। उमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि आप उन्नाव से हैं और उन्नाव की बेहद खूबसूरत बातें आपने हमें बताई। तो आइए दोस्तों, आपने सुना उमाकांत जी उन्नाव यूपी से हैं, जो कानपुर के पास में एक शहर है, बेहद प्यारा, बेहद छोटा सा, बेहद खूबसूरत। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत उमाकांत जी का गाया हुआ। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में
मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे के मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खुली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है। यही ख्याल है मुझे के पास आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। बहुत बहुत ही प्यारा गीत, बड़ी ही प्यारी गायकी उमाकांत जी। उमाकांत जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? सर मैंने बचपन में वैसे कभी सोचा नहीं था कि मुझे गायक बनना है या कभी ऐसा कुछ और बनना है। लेकिन आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब की और आदरणीय किशोर साहब की आवाज़ें मुझे बचपन से ही बहुत आकर्षित करती हैं। मैं जब भी उनकी गायकी को सुनता हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि बस सुनता ही जाऊँ, और काफ़ी कुछ सीखने को लिए भी मिला है मुझे। और बस उन्हीं की स्टाइल को कॉपी करके या उनकी रेंज को पकड़ने की कोशिश कर करके मैं अभी तक गाता आया हूँ सर। लेकिन मुझे अब अंदर से ये फील होता है कि मैं एक कलाकार ही हूँ। ये बात मुझे पता चल चुकी है सर। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपको सच कहूँ उमाकांत जी, आपकी आवाज़ सुनकर और आपसे अभी बस 2 शब्द ही हमारी बातचीत हुई है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी आवाज़ में जो एक बंधा हुआ, एक सधा हुआ जो कैरेक्टर है, एक चरित्र है, वो मैं सुन पा रहा हूँ। हमारे सुनने वाले भी सुन पा रहे होंगे। आपकी आवाज़ में कहीं भी कोई भी जरा सी एक सरांध भी नहीं है, जो हमें कुछ हद तक मोहम्मद रफ़ी साहब की याद दिलाती है। और जैसा आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की जो गायकी थी, उनको सुनकर वैसे भी कोई भी मंत्रमुग्ध हो ही जाता था। आपने पाया कि आप एक कलाकार हैं अंदर से, और अब ऊपर वाले का करम है कि आपको उस कलाकार को आगे ले जाने का मौका मिल रहा है। आइए दोस्तों, सुनते हैं उमाकांत जी का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा नगमा।
जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। छलक गए रंग जहाँ पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। छलक गए रंग जहाँ पर उलझ गए नैना रे नैना, उलझ गए नैना। पाए नहीं मन बंजारा कहीं भी ये चैना रे चैना, कहीं भी ये चैना। मेरे मन की प्यास अधूरी मुझे भटकाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, जब भी कोई कंगना बोले। कली कली झूमे रे भौरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। कली कली झूमे रे भौरा, अगन पे जल जाए पतंगा, अगन पे जल जाए। चंदा को चकोर निहारे, इसी में सुख पाए रे पाए, इसी में सुख पाए। जीवन से ये रस का बंधन तोड़ा नहीं जाए। जब भी कोई कंगना बोले पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर। भाई वाह, बहुत खूबसूरत। उमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से गीत के लिए। तो अगला सवाल यूं तो सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूं किसी भी गायक के लिए यह सवाल मुश्किल है। वो ये कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों? नो डाउट सर, श्री मोहम्मद रफ़ी साहब और आदरणीय लता जी, क्योंकि ये दोनों, बल्कि किशोर सर का भी नाम लेना चाहूँगा, दादा का नाम, क्योंकि ये लोग अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी हैं। इनसे इतना कुछ सीखा जा सकता है सर कि आप कितना भी सीखना चाहें, इनसे सब कुछ आपको मिलेगा। अगर मैं जानने वालों को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अंदर से गाने का हुनर रखते हैं या आपकी आत्मा आपको गाने के लिए प्रेरित करती है, तो आपको इन त्रिमूर्तियों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिनसे आप सीखेंगे, इनसे आप जितना भी सुनेंगे उतना सीखेंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया ढंग से आपने इन तीनों लोगों को यूनिवर्सिटी कहकर जो इज्जत इनको दी है, जो ओहदा इनका बढ़ाया है। वैसे तो क्या हम और आप बढ़ाएंगे, ये लोग तो वैसे भी सर, ये लोग तो गॉड गिफ्टेड थे। ये तो बहुत बहुत ऊपर वाले लोग हैं, प्रतिभावान। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है उमाकांत जी, मेरा बहुत तहे दिल से मानना है। और अगर हम इतिहास उठा के देखें, फिर चाहे हम अमिताभ बच्चन को देख लें, चाहे सचिन तेंदुलकर को देख लें, इस दुनिया की किसी भी प्रतिभा को देख लें,
12-15 साल की मेहनत से वो लेजेंड बनते ही बनते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ 12-15 साल लगातार मेहनत करना हर एक किसी की बस की बात नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिभा के पीछे चल रहे हैं, उसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो कभी ना कभी वहां पहुंचेंगे जरूर, ये विश्वास मुझे है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उमाकांत जी का ही गाया हुआ एक और गीत। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, और रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, और रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हाँ हमको बुला देना तुम, पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। कांच के ख्वाब हैं, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना ही है, आंखों में रुक जाएंगे, ओ ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है, रात है। बहुत ही प्यारा गीत उमाकांत जी, बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे। मुझे पूरा उम्मीद है कि खासम खास ये पूर्वांचल के लोग, कानपुर, लखनऊ और उन्नाव और इस आसपास के लोग इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से देंगे।
अगर आपको आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाला कोई एक जिन्न गंगा किनारे मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप? आर्थिक रूप से सर मजबूत होना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा भविष्य दे सकूं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकूं। जी। और दूसरा है कि अगर वो मुझे मौका देता है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे एक योग्य गुरु की तलाश है। ऐसे एक योग्य गुरु से मिला दे जो मुझे तराश सके, मेरी गायकी सुधार सके, मेरे स्किल को डेवलप करके आगे दे सके मुझे। क्या बात है। और तीसरा अगर इच्छा मांगनी हो तो मैं कहूंगा कि उस गायकी के जरिए मैं अपने हुनर से देश और समाज की सेवा कर सकूं और लोग मुझे मेरे अच्छे कामों की वजह से हमेशा याद रखें। ऐसा बहुत कुछ खूब, कर जाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब उमाकांत जी। मैं भी उस जिन्न महाराज से गुजारिश करूंगा कि हमारे मित्र उमाकांत जी की इच्छाएं फटाफट पूरी कर दें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक और गीत उमाकांत जी का गाया हुआ। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमाने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर, वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल,
में इस गरीब का दिल, न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, जो हार माने जमाने से मेरा प्यार नहीं, ज़माने भर को झुकाऊंगा मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा वादा है। बहुत ही प्यारा गीत। तो उमाकांत जी, अब कुछ मजेदार बात करते हैं। आपके पास जब कभी भी वक्त कुछ मिलता है, आपको खाली वक्त मिलता है, आप अपने आप के साथ कुछ आजाद महसूस करते हैं, तो क्या करना पसंद करते हैं आप? मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मेरी सबसे बड़ी हॉबीज ये सिंगिंग की है। जी। और समय के साथ जब भी मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे या संडे या नाइट का टाइम, तो मैं सिंगिंग ही करना पसंद करता हूँ। जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, स्टार मेकर हुआ या स्पॉटलाइट हुआ। इसमें एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है, तब से जो भी सिंगिंग करके रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को ज़रूर सुनाता हूँ। वो बेचारी सो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको उठा उठा के उससे फीडबैक लेता रहता हूँ। और इस काम में वो मेरा बहुत सहयोग भी करती हैं, कभी भी इरिटेट नहीं होती हैं, मुझे हमेशा हौसला देती हैं। तो ये सिंगिंग मेरी पहली जॉब है। मैं रात के 3-3 बजे तक सर सिंग रिकॉर्डिंग करता हूँ वाह, कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कब से इसके कर रहे अलावा हैं सर, जी? ये सर मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ सर। ओके ओके। इसके अलावा? इसके अलावा सर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत शौक है। क्या बात है। तो स्वादिष्ट खाने में सबसे प्यारी, सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? स्वादिष्ट खाने में हमारी और हमारे वाइफ की दोनों की ही है कि हम लोग डोसा खाना बहुत पसंद करते हैं। साउथ फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी। और घूमने जाना कहाँ पसंद करते हैं? घूमने में हमारा सर सबसे अच्छा इलाहाबाद हम लोगों को बहुत प्रिय है सर। ओहो, क्या बात है। जब भी बहुत मौका बढ़िया। मिलता है, उसका एक पीछे कारण ये भी है कि इलाहाबाद में हमारे कई रिश्तेदार वगैरह भी हैं, गांव देहात के जो पूर्वज रहे हैं वो वहीं रहे हैं। जी। जब भी मौका मिलता है तो बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वहां जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। और साथ में वहाँ पे जो इलाहाबाद में दर्शनीय स्थल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो दोस्तों, आपने सुना उमाकांत जी की हॉबीज क्या हैं, वो क्या खाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। बेहतरीन। इलाहाबाद वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उमाकांत जी आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि घड़ी घड़ी वो आपके पास आना चाहते हैं। और
साउथ इंडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डोसे जैसी एक चीज़ बनाई जो उमाकांत जी और उनके परिवार को बहुत बहुत पसंद है। क्या बात है। आइए दोस्तों, सुनते हैं उमाकांत जी का ही गाया हुआ एक प्यारा सा गीत। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली
बहुत बढ़िया। तो उमाकांत जी, अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, यानी कि सबसे अच्छा एकॉम्प्लिशमेंट, या जो कुछ भी आपने कुछ प्राप्त किया होगा, वो क्या है? सर, इसमें मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी उपलब्धि मुझे मिली है वो मेरा जीवन है, जो मुझे ईश्वर के द्वारा मिला है सर। ये सबसे बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जीने का मौका ही नहीं मिलता है, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने जीवन को ईश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि, अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे इस जीवन के लायक समझा, मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, मेरा परिवार, मेरा समाज मुझे दिया। बहुत बढ़िया। आपने सभी को समेटते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी को साथ लेकर चलते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, सभी से मोहब्बत करते हैं, सभी से प्यार करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप करते हैं तो वो भी करते होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, सुनते हैं उमाकांत जी की ही आवाज में एक और सौंधा सौंधा सा गीत। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी
कहाँ सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला। कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। सोचे जो हम मत वाले। बहुत बढ़िया उमाकांत जी, मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। तो एक मुझे और छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा आज तक की डेट में क्या मिला और किसने दिया? इसका मैं थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में देना चाहूंगा, लेकिन वो बहुत फैक्ट है सर। जी जी। पहला तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं सर। वाह, हाँ बिल्कुल जो ठीक। ईश्वर की अनुकंपा से मिला हुआ है। जी। और उनको देने वाले हमारे आदरणीय ससुर जी हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। ये हमारी लव मैरिज हुई है सर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। जी। उन्होंने मुझे समझते हुए, मेरी काबिलियत को समझते हुए, उन्होंने मुझे उनको तोहफा के रूप में मुझे दे दिया है। मैं आपके ससुर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, आपसे प्यार किया, आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ें आपके सुपुर्द की, जी सर। आपको जी। उनका रक्षक बनाया। बहुत बहुत बढ़िया बात है। मेरी तरफ से उनको धन्यवाद प्रेक्षित कर दीजिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमाकांत जी का गाया हुआ, और मेरी अपनी तरफ से उमाकांत जी के ससुर जी को ये गीत समर्पित है। सुनिए। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी यारा हूँ मैं। जिंदगी यारा हूँ मैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं। तेरी सौदा सिताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी यारा मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें। तेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर। जिंदगी यारा
भी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन गायकी। उमाकांत जी, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा सवाल, आपका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? रंग तो लोगों के जीवन में रंग भरते हैं सर, जी। और रंग मेरा जो पसंदीदा है सर वो उगते हुए सूर्य का जैसा है। जैसे लालिमा लिए हुए एक नया सूर्य आता है जी। फलक पे, वो भगवा होता है और तेजस्विता का प्रतीक होता है। क्या बात है। तो जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत ओजस्विता और एक बहुत पॉजिटिवनेस का एंट्रेंस होता है। जब वो मिलता है मुझे, मैं देखता हूँ तो सारे दिन के लिए एनर्जेटिक फील करता हूँ सर। तो मेरा रंग वही पसंदीदा है सर, बहुत उगते हुए बढ़िया। सूर्य का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो उमाकांत जी, जरा सा आगे बढ़ता हूं और पूछना चाहूंगा कि आपके पास कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर? यस सर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर है सर। ओके, उसका रंग क्या है? उसका रंग है सर अभी रेड एंड ब्लैक ही है। रेड एंड ब्लैक। अभी अभी आपने बताया कि आपका पसंदीदा रंग उगते हुए सूरज का भगवा कलर है। यस सर। तो फिर आपकी गाड़ी का वो रंग क्यों नहीं है? ये मेरी वाइफ की पसंदीदा कलर का है सर। हाँ, तो वहां तो हार ही जाते हैं। ये बात भी ठीक है। मेरा पूछने का जब सिर्फ, मैं लेने गया था तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी, जी जी जी, तो उन्होंने इस कलर को पसंद किया था। और गाड़ी का भी जिक्र आया है तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ सर। अरे मेरी बिल्कुल। शादी को भी 12 साल हो गए हैं और मेरी गाड़ी को भी 12 साल हो चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारी बात। इस बात के लिए तो मैं आपकी धर्मपत्नी जी की, मैं कहूँ मेरी छोटी बहन को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनका साथ आपके लिए बहुत शुभ रहे हमेशा के लिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उमाकांत जी की आवाज में। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रुकने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन।
वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ दे, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। उमाकांत जी से आगे बात बढ़ाते हुए एक बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों। आप भी जरा गौर से सुनिएगा और सोचिएगा कि अगर ये सवाल मैंने आपसे पूछा तो आप क्या जवाब देंगे। तो उमाकांत जी, अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? ये थोड़ा टिपिकल सवाल है सर जी। लेकिन मेरा मानना है कि फूल जब खिलते हैं ना तो उसमें सुगंध अपने आप आ जाती है। तो जब फूल खिलेगा तो सुगंध अपने आप आ जाएगी। परिचय बनाने के लिए मेहनत करनी है सर। अभी परिचय मेरा बना नहीं है। जब मैं फूल की तरह महकूंगा तो मेरी सुगंधी लोगों को मेरा पहचान कराएगी सर। तो मैं अपने जानने वालों को ये बता दूं कि उमाकांत जी अभी मेहनत कर रहे हैं, अपने परिचय को बना रहे हैं, और जिस वक्त जी सर वो फूल की तरह खिलेंगे उनकी सुगंध अपने आप उनका परिचय आप सबको देगी। बहुत बिल्कुल। खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत जवाब, बहुत प्यारा। दोस्तों, आपने सुना उमाकांत जी का परिचय। अब आप सोचिएगा कि आपका परिचय कैसे दिया जाए। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई जमाने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग
मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। मिलन की रात भी आएगी, इंतजार तो कर। वफा की मेहंदी रचाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। तेरा है तेरा रहेगा, तेरे हबीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। उमाकांत भाई, अब हम अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर आप पहुंचे हैं जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए या फिर आपके जैसे ही सिंगर्स के लिए कोई संदेश दीजिए। मैं संदेश देने जैसा तो नहीं हूँ सर, लेकिन फिर भी अंदर से जो मेरी बातें आ रही हैं मैं वो बता रहा हूँ कि अपने आप को जीवन के किसी भी मोड़ पे आप हताश ना होइए। अभी तक जो भी मेरा जीवन रहा है उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैं उसमें अपने आप को सामने खड़ा रख के ही आगे चलता रहा हूँ। ईश्वर को अपने साथ ही मानता हूँ। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, मैं जैसे मैंने पहले कहा। तो आपके अप्स एंड डाउन्स दोनों ही बराबर से आपके जीवन में आएंगे। समभाव की स्थिति रखते हुए आप हमेशा आगे बढ़ते चलें और कभी निराश ना हो। सफलता आपको जरूर मिलेगी एक दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने सुना उमाकांत जी क्या संदेश देना चाहते हैं हमें, जिसको वो अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करते हैं। बहुत बढ़िया उमाकांत जी, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। आपके बारे में मुझे भी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपने इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छे से मुझसे बात की और हमारे टैलेंट को सराहा। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई धन्यवाद तो आपका है, टैलेंट तो आपके पास है। मैंने कहा ना, हम तो सिर्फ एक संदेश वाहक हैं, एक कोरियर हैं जो शायद ऊपर वाले ने हमें आपके पास तक भेजा है। आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते रहें, यही ऊपर वाले की सच्ची पूजा होगी, इबादत होगी, आराधना होगी। आप अपने टैलेंट को कभी डाउन ना होने दें। आपके पास तो एक ऐसा हथियार है। मैं सभी अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी सिंगर्स हैं तो उनको तो ऊपर से एक ऐसा प्यारा सा तोहफा दिया गया है जो उन्हें हमेशा संभाल के रखना चाहिए अपने पास। उसकी खुशबू को, उसकी रोशनी को चारों तरफ फैलाना चाहिए।
भाई वाह, उमाकांत जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में मुझे आने भी के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4